रात का समय था। घना जंगल अपने डरावने सन्नाटों से थर्रा रहा था। पेड़ों की लंबी शाखाएं अंधेरे में ऐसे दैत्य की तरह दिखाई दे रही थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा कुआं था, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां आधी रात को एक चुड़ैल दिखाई देती है। लेकिन एक जिज्ञासु लड़की जिसका नाम रिया था, गांव की इस कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। वह हमेशा सोचती थी, लोग अंधविश्वास में जीते हैं, असलियत में चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। एक रात जब घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया, रिया ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। हवा में सन्नाटा था, मगर उससे कदमों की आहट के डर का संगीत बजा रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, अचानक चारों ओर ठंडी हवा का तेज झोंका चला। उसके कानों में किसी औरत की धीमी करकराहट गूंजी। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। तभी रिया ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? अगले ही पल कुएं के ऊपर काले धुएं की लपटें उठी और उसमें से एक काली परछाई निकली। वह एक औरत थी, लंबे उजले बाल, लाल आंखें और चेहरा ऐसा जैसे हजारों साल की भूख और गुस्से से जला हो। वह और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसकी आवाज गहरी और कपकपाती हुई थी। क्यों आई हो तू यहाँ? क्या तुम्हें जीना अच्छा नहीं लगता? रिया के पैरों के नीचे जमीन जैसे जम गई। डर ने उसकी सांसें रोक दी। रिया कांपते हुए बोली, मैं यहाँ जानने आई थी कि चुड़ैल सच में होती है या नहीं। चुड़ैल की हंसी अंधेरे जंगल में गूंज उठी और बोली, तो तूने सच देख लिया, अब तुझे भी उस सच का हिस्सा बनना होगा। रिया ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? चुड़ैल की आंखें और भी लाल हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, सदियों पहले मैं भी तेरी जैसी एक लड़की थी, लेकिन गांव के लोगों ने मुझे जादू टोना करने वाली कहकर जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा इस कुएं से बंध गई। जब तक कोई मेरी सच्चाई नहीं मानेगा, मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। और जब भी कोई इंसान मेरी मौजूदगी पर शक करता है और यहाँ तक आता है, मैं उसे श्राप देती हूँ। रिया की सांसें तेज हो गई। उसने घबराकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें मानती हूँ, कृपया मुझे मत सताओ। चुड़ैल उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसकी ठंडी सांस रिया के चेहरे से टकराई। अब देर हो चुकी है। तूने मेरे अस्तित्व को चुनौती दी है, इसलिए अब तुम्हें श्राप का सामना करना होगा। रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने विनती की, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हें सजा देना गलत था, लेकिन कृपया मुझे मत श्राप दो। कुछ पल के लिए चुड़ैल चुप रही। उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक अजीब सी पीड़ा झलकने लगी, मगर फिर अचानक उसका चेहरा और डरावना हो गया। तभी चुड़ैल बोली, नहीं, मेरा श्राप कभी नहीं टूट सकता। और अगले ही पल चारों ओर अंधेरा फैल गया। रिया चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था और वह चाह कर भी रास्ता नहीं देख पा रही थी। अचानक चुड़ैल की आवाज उसके कानों में गूंजी, अब से तेरे हर कदम पर मेरा साया होगा। तू चाहे दिन हो या रात, अकेली कभी नहीं रह पाएगी। तू मेरी तरह अधूरी जिंदगी जिएगी। यही है आधी रात का श्राप। रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं इस श्राप से बच सकूं? तभी चुड़ैल बोली, हाँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी तरह किसी और को श्राप देना होगा। जब तक कोई और इस सच्चाई को देखेगा नहीं, तू मुक्त नहीं होगी। रिया का दिल जैसे टूट गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं किसी और को इस तकलीफ में नहीं डाल सकती। तभी चुड़ैल ने आखिरी बार एक लंबी चीख मारी और फिर हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज अभी भी गूंज रही थी। तूने इनकार किया है,
अब हमेशा मेरी परछाई तेरे साथ रहेगी। रिया डर और सदमे में जंगल से बाहर निकली, लेकिन जब भी उसने आईने में अपना चेहरा देखा, उसके पीछे चुड़ैल की लाल आंखें दिखाई देती। रात को जब वह सोने की कोशिश करती, उसके कानों में वही ठंडी हंसी गूंजती। रिया ने गांव में सबको सच्चाई बताने की कोशिश की, मगर कोई उस पर यकीन नहीं करता। लोग उसे पागल समझने लगे थे। धीरे धीरे रिया अकेली हो गई, लेकिन वह जानती थी वह अकेली नहीं है। हर रात आधी रात को चुड़ैल की परछाई उसके पास आकर फुसफुसाती, तेरा डर ही मेरी शक्ति है, अब तू भी इस शराब का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही डरावनी कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।